खुशियों का एक संसार लेके आएंगे और पतझड़ में भी सावन की बहार लेके आएंगे। और जब भी पुकारोगे दिल से ए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जिंदगी से सांसें उधार लेके आएंगे। तो एक बार पुनः आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम वीडियो सेशन को आगे करते हैं। अभी तक आपको मैथमेटिक्स के 2 पार्ट्स प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। पहले पार्ट में सिलेबस को हमने देखा था और दूसरे पार्ट में संबंध फलन जो शुरुआत था तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट को देखा था। तो वहां पर हम पहुंचे थे संबंध के प्रकार तक, और संबंध के प्रकार में हमने रिक्त संबंध देख लिए थे और दूसरा हम देख चुके थे सार्वत्रिक संबंध। तो आते हैं संबंध के प्रकार में, आगे बढ़ते हैं। संबंध के प्रकार में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम आज 3 प्रकार के संबंध के प्रकार में पढ़ेंगे। एक स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना इसे। स्वतुल्य संबंध को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब यहां देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, माने स्वतुल्य का मतलब स्वयं का स्वयं से रिलेशन हो। जैसे आप प्रतिबिंब देखते हो, इमेज देखते हो, जैसे आप दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हो तो किससे कंपेयर करते हो? स्वयं से करते हो ना, किसी दूसरे से। जब इमेज देखोगे, स्वयं अपना इमेज देखोगे तो वही होता है रिफ्लेक्सिव होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। स्वतुल्य संबंध क्या होता है कि यदि ए कामा ए माने ए कामा ए बिलोंग्स टू आर हो, माने जो स्वयं का स्वयं से रिलेशन हो, स्वयं का स्वयं से संबंध हो, वह रिलेशन में हो। किसके लिए? फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब होता है सभी या प्रत्येक के लिए। ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब जो ए अवयव होना चाहिए वह समुच्चय ए का अवयव होना चाहिए। मतलब समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं सभी के लिए ए कामा ए माने स्वयं का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए, तब कहलाएगा स्वतुल्य संबंध। तो वह क्या कहलाएगा? स्वतुल्य संबंध होगा। स्वतुल्य संबंध होगा। फिर से समझिए, कहने का मतलब अगर कोई समुच्चय ए है, जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊं आपको, अगर कोई समुच्चय ए है, इसके अवयव 1 2 3 है, तो समुच्चय ए के जितने भी अवयव हैं स्वयं का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए, तो वह स्वतुल्य हो। कहने का मतलब जैसे आर कोई, इससे परिभाषित संबंध आर कोई दिया है और आर बराबर 1 कामा 1 2 कामा 2 3 कामा 3 होना चाहिए। कहने का मतलब 1 का स्वयं से रिलेशन है, 2 का स्वयं के स्वयं से रिलेशन, 3 का माने जितने भी अवयव हैं उनका क्या होना चाहिए? जो परिभाषित रिलेशन कोई दिया है उसमें उसका क्रमित युग्म मिलना चाहिए, तो वह कहलाएगा स्वतुल्य कहलाएगा। समझ में आया होगा? फिर से एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर दिया है दूसरा R1 मान लेते हैं, R2 कोई दूसरा रिलेशन दिया है, इसमें दिया है 1 कामा 1 और 2 कामा 2 दिया है और 3 कामा मान लो 1 दिया है। अब बताओ यह स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखो इन दोनों को, स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा? स्वतुल्य क्या बोलता है कि प्रत्येक के लिए, फॉर ऑल माने प्रत्येक या सभी के लिए जो समुच्चय ए का अवयव है वह स्वयं का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। अब यहां पर देखो समुच्चय में कौन कौन से अवयव हैं? 1 2 और 3। तो हमें क्या मिलना चाहिए? रिलेशन क्या होना चाहिए? 1 कामा 1 मिलना चाहिए, 2 कामा 2 और 3 कामा 3 सब मिलने चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए। और इसमें क्या है? 1 कामा 1 तो मिल रहा है, 2 कामा 2 मिल रहा है, 3 कामा 1 नहीं मिल रहा है। इसमें क्या लिखोगे? 1 कामा 1 बिलोंग्स टू R1, 2 कामा 2 बिलोंग्स टू R1 और 3 कामा 3 बिलोंग्स टू R1। तो अतः यह क्या होगा? स्वतुल्य, क्योंकि सभी अवयव देखो समुच्चय ए के कितने अवयव हैं? 1 2 और 3। तो 1 कामा 1 भी R1 में है, 2 कामा 2 भी R1 में है और 3 कामा 3 भी R1 में है। तो R1 क्या है? स्वतुल्य संबंध को प्रदर्शित करता है। जबकि R2 देखो क्या है? 1 कामा 1 बिलोंग्स टू R2 में तो है,
2, बिलोंग्स टू R2, ये भी R2 में है, लेकिन 3, नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू R2, अतः यह स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा, ये स्वतुल्य होगा। इतनी बातें समझ में आई? क्या देखना है कि जो समुच्चय के अवयव दिया हो प्रत्येक अवयव स्वयं से रिलेटिव हो, एक के माने समुच्चय जो भी दिया हो उसके जितने भी अवयव हैं स्वयं का स्वयं से रिलेटिव हो, तब वह स्वतुल्य होगा। अगर एक भी नहीं मैच करता, एक भी संबंधित नहीं, एक भी अवयव ऐसा है जो स्वयं का स्वयं से रिलेशन नहीं दर्शाता है, तो वह स्वतुल्य नहीं होगा। इतनी बातें समझ में आई? अगर बातें समझ में आई हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, सममित संबंध, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए, सममित संबंध में क्या होना चाहिए? स्वतुल्य में हमने देख लिया कि स्वयं का स्वयं, प्रत्येक अवयव जो होना चाहिए समुच्चय का वह स्वयं का स्वयं से रिलेटिव हो। लेकिन सममित में क्या होना चाहिए? यदि A, B कोई दो अवयव हो और वो समुच्चय A का अवयव हो, माने A, B, A और B समुच्चय A का कोई अवयव हो, तब यदि A, B बिलोंग्स टू R, A और B R में हो, तो B, A भी R में होना चाहिए, R से रिलेटिव माने रिलेशन रखता हो। अगर A, B बिलोंग्स टू R माने R से संबंधित है, उस रिलेशन से संबंधित है, तो इसका क्रमित युग्म का उल्टा माने B, A भी R में होना चाहिए, तब क्या होगा? सममित होगा, अन्यथा नहीं होगा, सममित होगा। क्या देख रहे हैं हमें? जब A, B दिखाई दे तो उसका उल्टा क्रमित युग्म भी उस रिलेशन में होना चाहिए। कब देखोगे? जब A, B कोई दो अवयव दिखाई दे क्रमित युग्म में, फिर उसका उल्टा भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तो वहां पर सममित होगा, अन्यथा सममित नहीं होगा। और याद रखना, जितने भी स्वतुल्य होते हैं, जैसे 1, उल्टा करोगे फिर 1, 2, 2 फिर उल्टा करोगे 2, 2, तो स्वतुल्य तो सममित रहेगा ही, लेकिन अगर कोई दो अलग अलग अवयव हो क्रमित युग्म में, तो उसका उल्टा भी क्रमित युग्म भी उस रिलेशन में होना चाहिए, तभी वहां सममित होगा, सिमेट्रिक होगा। समझ में आ रहा होगा? कहने का मतलब, जैसे ऐसे समझो, राम और श्याम हैं, राम श्याम का भाई है, क्या है? भाई है। अब इसको हम उल्टा भी बोल सकते हैं, श्याम राम का भाई है, तो सिमेट्रिक होगा। लेकिन अगर यहां पर कहा जाए राधा राहुल की बहन है, राधा राहुल की क्या है? बहन, अब ऐसा थोड़ा बोल सकते हो राहुल राधा की बहन है ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जैसे हम एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे देखिए एग्जाम्पल, मान लो समुच्चय एक कोई है 1, 2, 3, और एक चीज और याद रखना, और A और B जो होना चाहिए ये जो क्रमित युग्म होना चाहिए, वो समुच्चय A का ही अवयव होना चाहिए। अब यहां से मैं दो रिलेशन देता हूं आपको बताना है कौन स्वतुल्य है, सॉरी कौन सम्मित है, कौन सम्मित नहीं है। जैसे मैं यहां पर दे दिया 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 1, 2, 2, 1, 1, 3, दूसरा दे दिया मैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1। अब आपको बताना है कि कौन सम्मित है। इसमें हम दोनों ढूंढते हैं, स्वतुल्य भी पढ़ चुके हैं, सम्मित भी पढ़ चुके हैं, चलते दोनों ढूंढते हैं कौन स्वतुल्य है कौन सम्मित है। अब यहां पर आपको बताना है, स्वतुल्य ढूंढो, सम्मित ढूंढो। इसमें भी स्वतुल्य बताओ, कौन स्वतुल्य है, सम्मित है, क्या क्या है इसमें, सम्मित बताओ। चलो बताओ, आप लोग बताओ, जल्दी बताओ। देखिए, अब स्वतुल्य के लिए हमें क्या ढूंढना है? कितने अवयव हैं? 1, 2 और 3। तो हमें क्या ढूंढना है स्वतुल्य के लिए? एक है तो 1, 1 है R1 में, बिल्कुल है। फिर क्या ढूंढना है? 2, 2, ए भी मिल रहा है, बिल्कुल है।
3,3 ए भी है तो बिल्कुल है, तो स्वतुल्य तो है ही, तो स्वतुल्य के लिए लिख देंगे हाँ है, क्योंकि हमें क्या देखना था स्वतुल्य के लिए, केवल जितने भी अवयव हो समुच्चय ए के, उसके प्रत्येक अवयव स्वयं से क्या हो, रिलेटिव हो, तो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब सममित में क्या देखेंगे, हमने बताया था सममित के लिए जो स्वतुल्य वाला हो उसको छोड़ देते हैं, बाकी का अवयव देखते हैं। अगर हमने बताया था a कामा बी दिखाई दे रहा है तो b कामा ए भी ढूंढो, जैसे 1,2 है कि नहीं, देखो 1,2 है, तो अब हमें क्या ढूंढना है, 2,1 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। फिर और आगे जाओ, 1,3 है तो 3,1 भी मिलना चाहिए, क्या मिल रहा है, देखो 1,2 था, 2,1 ए मिल रहा है, यहां तक अभी सम्मित था। यहां पर 1,3 मिल रहा है, अब क्या 3,1 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है सर, तो बोल दोगे सर जी ये सम्मित नहीं है, तो क्या है, केवल स्वतुल्य है, सम्मित है। मजा आ रहा है दोस्त, बिल्कुल मजा आ रहा होगा। देखिए अब ऐसे ही समझना है, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करो, 5 अंक का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में श्योर आता है। अब दूसरा देखो R2 में, अब बताओ स्वतुल्य सम्मित है, जल्दी बताओ, हमसे पहले कमेंट करके बताओ आप लोग, स्वतुल्य सम्मित क्या है। स्वतुल्य के लिए क्या ढूंढोगे, 1,1 मिल रहा है, 2,2 हाँ सर ये भी मिल रहा है, 3,3 ए भी मिल रहा है, तो स्वतुल्य तो हो गया दोस्त। अब सम्मित ढूंढो, हमें इनको टच ही नहीं करना है क्योंकि तो सम्मित हो गए। देखो इसको उल्टा करोगे तभी 1,1, 2,2, 3,3। अब आगे देखते, 1,2 है, आगे मिल रहा है, 1,2 है, तो फिर क्या ढूंढना है, 2,1, 2,1 भी है। इतनी बात समझ में आई, यहां तक तो अभी सम्मित हो गया। आगे देखिए 1,3 मिल रहा है, तो फिर हमें क्या ढूंढना है, इसका उल्टा क्रमित युग्म। देखो 1,3 है, इसका उल्टा देखो 3, क्या हो जाएगा, 1 मिल रहा है, बिल्कुल सर ये क्या हो जाएगा, सम्मित। तो हम बोल देंगे R1 स्वतुल्य है, सम्मित नहीं है, R2 स्वतुल्य भी है और सम्मित भी है। तो इतनी बात समझ में आई दोस्त, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तीसरा देखते हैं, संक्रामक संबंध। ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है। अभी तक हम स्वतुल्य पढ़ चुके हैं, सम्मित पढ़ चुके हैं, दोनों जान चुके हैं, स्वतुल्य क्या होता है, सम्मित क्या होता है। अब सीखते हैं संक्रामक क्या होता है। चलिए, इसमें 3 अवयव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यदि A, B, C कोई 3 अवयव किसी समुच्चय का अवयव हो, कोई समुच्चय A है उसका अवयव हो, तब क्या ढूंढना है, यदि A, B R में हो, माने R से रिलेटिव हो, कोई रिलेशन रखता हो, तथा B, C, देखो A, B फिर B, C, A, B R से रिलेटिव हो, फिर B, C भी R में हो, तब ढूंढना है हमें क्या, तब ढूंढना है हमें क्या, पहला और तीसरा। तो A, C भी R में हो तो क्या होगा, R में हो तो संक्रामक होगा। मतलब कब ढूंढना है, अगर A, B तथा B, C R में हो, माने रिलेटिव हो, तो वह तब A, C ढूंढेंगे संक्रामक है। लेकिन अगर A, B मिल रहा है और B, C नहीं मिल रहा है, तब ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, दुनिया की कोई ताकत उसको संक्रामक होने से नहीं रोक सकती। बोलो, तो बोल देना, जब A, B R में मिले लेकिन B, C कोई, मतलब देखो जब A, B पहला क्रमित युग्म, दूसरा क्रमित युग्म, पहला और दूसरा R में हो, लेकिन दूसरा से कोई शुरू करो, कोई अन्य तीसरा हो जो उसी समुच्चय का अवयव हो, तो अगर नहीं मिल रहा है तो बोल देना दिस इज संक्रामक, दिस इज ट्रांजिटिव, कोई भी नहीं रोक सकता उसको संक्रामक होने से। दोस्त अगर कोई कुछ कहे तो हमारे पास भेज देना कि जाओ सर से पूछ लो, आपको क्लियर कर देंगे क्यों नहीं है संक्रामक। तो समझ में आया, फिर से समझो,
हमें कब ढूंढना है ए कामा सी, जब ए कामा बी आर में हो और तथा बी कामा सी भी आर में हो, तब हमें ढूंढना है ए कामा सी आर में होना चाहिए, तब संक्रामक के लिए। लेकिन अगर ए कामा बी आर में हो और बी कामा सी ना हो तो उसको हम मान ही लेते हैं संक्रामक है। लेकिन याद रखना, जब ए कामा बी आर में हो तथा बी कामा सी भी आर में हो और ए कामा सी आर में ना मिले, तब तो संक्रामक नहीं होगा। वही एक ही कंडीशन ऐसा है, एक ही कंडीशन क्या है देख लो, इसको नोट देख लो कि यदि ए कामा बी आर में हो तथा बी कामा सी भी आर में हो, तब अगर ए कामा सी आर में नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर, तब संक्रामक नहीं होगा। केवल यही एक कंडीशन है संक्रामक के ना होने की, बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती किसी भी रिलेशन को संक्रामक होने से। इतनी बातें समझ आई? क्या मैं बताया कि अगर ए कामा बी आर में हो, बी कामा सी भी आर में हो, तब ए कामा सी आर में नहीं होगा। तो वही केवल एक कंडीशन ऐसी है जो उसको संक्रामक होने से रोकती है, बाकी वो हर कंडीशन में क्या होगा, संक्रामक होगा। चलिए मैं रिलेशन से देख लेता हूं, अब आपको बताना है। इतनी बातें समझ में आई दोस्त? चलिए देखते हैं। हम यहां पर हम मान लेते हैं यदि कोई समुच्चय ए बराबर 1 2 3 है। क्या है? 1 2 3। अब मैं यहां पर कुछ रिलेशन दे रहा हूं, देखिए अब आपको बताना है। देखो दोस्त, यहां पर आपको बताना है स्वतुल्य, सममित, संक्रामक। बताना है कौन कौन है कौन कौन नहीं। देखो रिलेशन में दे दिया R1 बराबर मान लो 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 1 कामा 2, 2 कामा 1। मैं R2 दिया 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, 1 कामा 2, 2 कामा 3, 1 कामा 3। अब आपको बताना है इन दोनों में कौन स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे स्वतुल्य। क्या ढूंढेंगे? स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए समुच्चय क्या क्या है? एक समुच्चय का अवयव क्या क्या है? 1 2 3। तो हमें स्वतुल्य के लिए हमने क्या बताया, क्या ढूंढना होगा? जितने समुच्चय के अवयव हों सभी का सभी से रिलेशन होना चाहिए। मतलब 1 है तो 1 कामा 1 होना चाहिए, मिल रहा है। 2 है तो 2 कामा 2, ये भी मिल रहा है R1 में। 3 है तो 3 कामा 3 भी मिल रहा है। तो यहां पर हम लिख देंगे स्वतुल्य है। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, अब सममित ढूंढेंगे। सममित अगर 1 कामा 2 मिला तो हमें क्या मिलना चाहिए? 2 कामा 1 भी मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, सममित भी है। अब संक्रामक के लिए हमने क्या बताया था? ए कामा बी आर में है, जैसे 1 कामा 2 आर में है तो हमें अब क्या ढूंढना है? 2 से शुरू हो, 2 से शुरू हो और कोई अन्य अवयव हो। अन्य माने तीसरा अवयव क्या है? 3। तो 2 कामा 3 मिल रहा है? नहीं मिल रहा, तो आगे ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, तो लिख देंगे संक्रामक है। या देखो 2 कामा 1 है, या देखो दूसरा, देखो 2 कामा क्या है? 1 आर में है, तो हमें क्या ढूंढना है? कोई 1 से शुरू हो और कोई अन्य मतलब 3 हो। तो 1 कामा 3 आर में है? नहीं है, तो संक्रामक हो गया। तो हमें कब ढूंढना है ए कामा सी? जब ए कामा बी हो और बी कामा सी, ए कामा बी आर में है मतलब 1 कामा 2 आर में है, तो 2 कामा 3 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। 2 कामा 1 मिल रहा है तो 1 कामा 3 ढूंढो, नहीं मिल रहा है तब भी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। चलो लिख देंगे क्या? संक्रामक लिख देंगे। समझ में आया दोस्त? चलिए R2 देखो, जैसे अब इसमें बताओ क्या क्या है स्वतुल्य, क्या क्या होना चाहिए? 1 कामा 1, 2 कामा 2, 3 कामा 3, बिल्कुल है। उसके बाद सममित में क्या देखना है? जैसे 1 कामा 2 है, तो अब 1 कामा 2 है तो हमें क्या ढूंढना है? इसका उल्टा 2 कामा 1 है, नहीं मिल रहा है। अगर 1 भी ना मिले तो हम लिख देंगे सममित नहीं है। अगर एक भी क्रमित युग्म अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो लिख देंगे उसको, डायरेक्ट लिख देंगे नहीं है। अब देखिए, अब
संक्रामक के लिए क्या ढूंढेंगे, देखो 1,2 आर में है, ढूंढो 1,2 आर में है, मैंने R2 में है। तो अभी हमें क्या ढूंढना है संक्रामक के लिए, क्या 2 से कोई शुरू हो रहा है, बिल्कुल शुरू हो रहा है, देखो 2 से शुरू हो रहा है, कोई अन्य तीसरा है कि नहीं है, 2,3 भी R2 में है। अब ढूंढो, तब जब हमने क्या बताया A, B R में हो, B, C भी R में मिल रहा है, माने R2 में मिल रहा है, तब ढूंढो पहला और तीसरा 1,3 ये क्या ढूंढो R2 में है, हाँ सर बिल्कुल है। तो ए क्या हो जाएगा संक्रामक। मतलब संक्रामक में हमें A, C कब ढूंढना है, जब A, B R में हो, रिलेशन रखता हो और B, C रखता हो, तभी ढूंढने की जरूरत है, अन्यथा हम उसको बोल देंगे वो संक्रामक है। तो नोट करिए। तो वीडियो कैसा लगा दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। इससे हम लोगों का हौसला बढ़ता है, फिर और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लाते रहेंगे। और पढ़ाई जारी रखिएगा दोस्त, क्योंकि आपका फरवरी में ही पेपर होगा। अभी से तैयारी में जुट जाओ। अगर आपको 95+ अच्छा स्कोर लाना है तो अभी से जुट जाइए। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। कॉन्सेप्ट लगभग हो चुका है, अब प्रश्नावली शुरू होने वाली है, तो जुड़े रहिए। मैं आपका पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट करा दूंगा, पूरा NCERT कंप्लीट करा दूंगा। 12th का वो भी निःशुल्क बैच रहेगी, जिसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो जुड़े रहिएगा चैनल से और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू दोस्त, बाय बाय, टेक केयर।